Hi guys, welcome to my channel. This is day number 50 ऑफ 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। और आज की वीडियो में मैं अपनी पूरे दिन की डाइट दिखाऊंगी और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी और थोड़े बहुत स्किन केयर, जैसे कि मेरे थायराइड वगैरह की वजह से मेरे अंडर आर्म्स बहुत ब्लैक थे और बहुत जिसको भी ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उसको हो जाता है। तो वो मैं कैसे ठीक कर रही हूँ वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो बिना स्किप किए देखना, पूरी देखना। और चलिए आज मैं क्या क्या करती हूँ वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ बिना स्किप किए देखना। सबसे पहले सुबह में मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले रही हूँ, 125 mg की लेती हूँ और ये जो बड़ी ग्लास है 600 ml की है। और सुबह में ही मैं एक साथ इतना ज़्यादा पानी पीती हूँ, लेकिन पूरे दिन में पानी पीती हूँ तो 250 ml पानी एक बार में पीती हूँ। और उसके बाद मैं 45 मिनट्स बाद या 40 मिनट्स बाद मैंने ये धनिया वाटर लिया, ओवरनाइट सोक करके रखा था। ये थायराइड के लिए, वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और ये जो जब भी हल्का गुनगुना हो जाता है तो मैं इसको पीती हूँ। मैं अंडर आर्म्स के हेयर ट्रिम करने के लिए ये वाला ट्रिमर यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। ट्रिम करने के बाद इसमें एक ब्रश दिया हुआ है, उससे अच्छे से आप क्लीन करके ही रखो। ये अपर लिप्स वाला अटैचमेंट लगा के इससे अपर लिप्स भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से क्लीन हो गया है और इजी भी यूज़ करना। ये बॉडी विकनी एरिया के लिए, अंडर आर्म्स वगैरह के लिए ये है। और फिर ये अपर लिप्स आप कर सकते हो या चीन एरिया या चिक्स वगैरह पे कर सकते हो, तो ये अच्छा है। फिर इसमें एक आईब्रो का दिया है और एक ये नोज़ के अंदर के हेयर ट्रिम करने के लिए दिया है। फिर काफ़ी अच्छा पैक है, आप चाहो तो आप इसे एक बार मंगा के ट्राई करो। और ये मैं अंडर आर्म्स के डार्कनेस को कम करने के लिए एक पैक बना रही हूँ, जिसमें मैंने बेसन डाला है और इसी स्पून से मैंने ये मुलेठी पाउडर डाला है, जो डार्कनेस को कम करता है, अनइवन स्किन टोन को भी इवन करता है। और इसमें मैंने दही भी डाला है और इसका बहुत पतला पेस्ट आपको नहीं बनाना है, क्योंकि इतनी ही दही में मेरा अच्छे से और थिक पेस्ट बन गया था, क्योंकि अच्छे से स्टिक कर पाएगा ये, तो ये मैंने बनाया है। आपको दिखाया मुलेठी, दही और बेसन। कभी कभी मैं इसमें टोमेटो का जूस या कभी इसमें वो क्या बोलते हैं, आलू का भी जूस में मिक्स कर देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर दही यूज़ करती हूँ और कभी कभी टोमेटो। पोटैटो वाला मैं बहुत कम डालती हूँ। और इसको ये आपके पूरे फेस को, गले को, आर्मपिट का जो भी डार्कनेस होगा उसको कम करता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और एक आप पैक बनाओ और सब जगह आप यूज़ कर सकते हो, ईज़िली कर सकते हो। आप एक बार ट्राई करके देखना। मेरा अंडर आर्म्स बहुत ब्लैक हो गया था, मैं दिखा भी नहीं सकती थी कितना ब्लैक हो गया था। और अभी मेरी अंडर आर्म्स की कंडीशन आप देख सकते हो कैसा है। ये इससे ज़्यादा थोड़ा इसका डार्कनेस है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उतना दिखा भी नहीं सकती थी। मेरे अंडर आर्म्स इतने ब्लैक हो गए थे। थायराइड की वजह से भी हो सकता है, या बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे अंडर आर्म्स ब्लैक हो गए थे। और इसको सबसे पहले मैं फेस पे यूज़ कर लेती हूँ, फिर फेस, गले और फिर अंडर आर्म्स पे लगा लूँगी और 10 मिनट तक रखूँगी। उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी और 10 से 15 मिनट मैं भी लगा के कुछ थोड़ी बहुत काम करूँगी। उसके बाद जाऊँगी नहाने, फिर मैं वॉश कर लूँगी। आप सब में से किसी ने बोला था प्लीज़ आप आपके अंडर आर्म्स कैसे सही हुए हैं आप दिखाना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। मुझे बहुत शर्म आती थी कोई भी स्लीवलेस कपड़ा पहनने में। और एक और चीज़ आप इसके साथ कर सकते हो, आप नाइट में स्लीवलेस ही पहनो, आप बहुत टाइट कपड़ा मत पहनो। वो भी मेरे पे बहुत अच्छे से वर्क किया है। पहले फैट की वजह से अच्छा नहीं लगता था और डार्कनेस की वजह से तो मैं स्लीवलेस बिल्कुल नहीं पहनती थी, लेकिन अब पहनती हूँ और लूज़ कपड़े पहनती हूँ। तो इसका डार्कनेस और ये सब चीज़ें यूज़ करके, और भी आगे मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इजी भी है आपको यूज़ करना।
और मैंने अच्छे से लगा लिए और मैं नहाने के पहले ही यूज़ करती हूँ, या तो मॉर्निंग में या तो नाइट में। और इसको कभी भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब डेली भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर आपका डार्कनेस है या अनइवन एक स्किन टोन है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप यूज़ कर लेना। और बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। घर सोप का ही सोप यूज़ करती हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये देखो मैं इसका 3 पैक मंगाती हूँ, अभी इसमें से 1 यूज़ किया है, 2 इसमें हैं ही। स्पॉन्सर या प्रमोशन के लिए नहीं है। मैंने सोचा कि कोई भी हम सोप या बॉडी जेल वगैरह यूज़ करते हैं, शावर जेल वगैरह, तो वो 100 रुपीज़ के आसपास तो आएगी ही, कम से कम भी, उससे ज़्यादा की आती है। उससे अच्छा मैं कोई नेचुरल चीज़ें क्यों ना यूज़ करूँ। और इसका रिव्यू मैंने देखा था तो मुझे कहीं कहीं पे अच्छा भी नहीं मिला था, कहीं पे बहुत अच्छा मिला था। मैं लगा रही हूँ, सच में मैजिक की तरह वर्क करता है, लेकिन आपको इसको कंटिन्यू 2-3 महीने तक लगाना पड़ेगा। और मैं अब डेली में यही यूज़ कर रही हूँ, तो आप एक बार ये यूज़ करके देख सकते हो। क्योंकि कोई ना कोई तो सोप वगैरह या कुछ भी ऐसा हम यूज़ करते ही हैं, तो उसकी जगह पे आप चाहो तो, ऐसा कोई मेरा प्रेशर नहीं है, तो आप एक बार ये यूज़ करके देखना, सच में टैनिंग को कम करता है। इसी पैक को मैं पूरे बॉडी पे अप्लाई किया है, तो ये अच्छे से इससे डेड स्किन भी निकल रही है, और जो भी मैल होता है, जमा होता है, वो सब निकल जाता है, बहुत क्लीन हो जाता है, आप जैसे देख सकते हो। मैं अंडर आर्म्स के लिए वी वाइप्स का, बॉडी वाइप्स का रोल ऑन यूज़ कर रही हूँ। ये डार्कनेस को कम करता है, और ये जब मैं यूज़ करती हूँ ना, तो फिर मुझे कोई डिओड्रेंट वगैरह, कोई ऐसा रोल ऑन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी अच्छा है ये। मैंने और एक बात मैं बता देती हूँ, ये मैं बाद में यूज़ करना शुरू की हूँ। पहले मैंने जो पैक बताया वही मैं यूज़ करती थी, और फिर रात में मैं एलोवेरा और विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स करके, पतंजलि का एलोवेरा था, और मिक्स करके रख देती थी फ्रिज में, और उसको डेली रात में यूज़ करती थी, या कभी-कभी घी भी यूज़ करती थी अंडर आर्म्स पे, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और अभी मैं कुछ और रात में नहीं यूज़ करती हूँ, ये मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ और नाइट में भी मैं यूज़ करती हूँ। और सब रोल ऑन से ये मुझे थोड़ा-सा रेंज में भी सही मिल गया है, तो और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, तो और कोई और एक्स्ट्रा डिओड्रेंट वगैरह लगाने का या रोल ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी अच्छा है, तभी को ट्राई कर सकते हो अगर लेना चाहते हो तो। चीज़ें बता रही हूँ ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, और बहुत आपका कोई खर्च नहीं जाएगा उसमें। आप ये रोल ऑन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप घर सोप यूज़ कर सकते हो, और साथ में वो जो मैंने पैक बताया है या एलोवेरा वाला जो मास्क बताया है वो यूज़ कर लेना, वो बना के रखना, बहुत ईज़ी है। मैं वही सब चीज़ें चूज़ करती हूँ कि जो ईज़ी मैं डेली यूज़ कर सकूँ, या डाइट हो या स्किन केयर हो। और जो मैंने अभी दिखाया कि कितने अच्छे से वो डेड स्किन को भी निकाल देता है, और काफ़ी अच्छा मैं हैंड पे, सब पूरी बॉडी पे मैं यूज़ कर लेती हूँ। और आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो आप यूज़ करें। ऐसे भी आप कभी-कभी सोप लगाने का मन नहीं है तो ऐसे बना के रख लो, मिक्स करके पहले से रख लो, और सिर्फ उसमें दही वगैरह मिक्स करके आप उसको यूज़ करो। और दही डालो ना, थोड़ा-सा दही का मलाई है ना, वो भी उसमें डाल दो, तो उससे ना बहुत स्मूथ रहता है, और डेड स्किन वगैरह ऐसे रब करने पे अच्छे से निकल जाता है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो फिर वो मलाई मत यूज़ करना, सिर्फ दही यूज़ करना, तो काफ़ी अच्छा है। फेस पे मैं सिर्फ मॉर्निंग में सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। नाइट में मैं या तो 2 ड्रॉप बादाम ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। बादाम ऑयल मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, और कोकोनट ऑयल भी कोई सा भी मैं अच्छा सा यूज़ कर लेती हूँ, सिर्फ 2 ड्रॉप्स। और ज़्यादा गर्मी या स्वेटिंग होती है तो उस टाइम मैं रोज़ वाटर से फेस पे स्प्रे करके और एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करो। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, उसमें थोड़े से फ्लैक्स सीड और तिल को मिक्स करके फिर इसकी एक रोटी बनाती हूँ अपने लिए। मैं रोटी पे इतना घी ज़रूर लगाती हूँ, जिस पे मैं 1 सेकंड लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक रोटी ले रही हूँ, इसमें मैंने फ्लैक्स सीड वगैरह डाला है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और इस पर मैंने घी लगाया थोड़ा सा। उसी घी में से मैंने दाल में भी यूज़ किया, टमाटर की चटनी है, और बहुत थोड़ा मैंने आलू का भरता लिया, बहुत थोड़ा सा लिया आलू का चोखा, और साथ में करेला का भरवा है, और ये सैलेड थोड़ा लिया है। ये मेरा अभी ब्रेकफास्ट बोल लो या ब्रंच बोल लो, मैं कर रही हूँ। तो टाइम दिखा रही हूँ और 10:30 होने जा रहा है। इस समय मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ और ब्रंच ले रही हूँ। और ये मैं दिखाना भूल गई थी, मैं जब भी अपना ब्रंच लेती हूँ उस टाइम में उसके पहले मैं सोक ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ। ये खा के तुरंत मैं फिर अपना ब्रंच ले लेती हूँ।
और ये मैंने सिर्फ अभी 4 आलमंड्स ही रखे हैं, इसमें किशमिश भी डालती हूँ या 2 काजू भी डालती हूँ सिर्फ, लेकिन अब आज मैंने सिर्फ 4 आलमंड्स ही रखे। लंच कंप्लीट कर लिया है और अब बताना क्या मैंने लंच में कुछ भी कुछ ज़्यादा लिया है, क्योंकि कमेंट आया था आप इतना ज़्यादा खा रहे हो तो फिर कैसे वेट लॉस होगा, आप लौकी कल्प करो जो बाबा रामदेव जी बताते, तो वो मैं वो नहीं कर सकती हूँ। आपका सजेशन आया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उससे वेट लॉस होता है, काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन उसमें वो बोलते हैं सुबह से शाम सिर्फ लौकी खाना, सुबह लौकी का जूस लो, दोपहर में लौकी की सब्जी, रात में लौकी का सूप, ऐसा करके लेते हैं। और इसको 1 महीने तक खाना या लाइफ टाइम तक खाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं वही डाइट करती हूँ जो मैं लाइफ टाइम तक कंटिन्यू कर सके। क्योंकि मुझे 5-10 केजी वेट लॉस नहीं करना, मुझे 60-70 केजी तक वेट लॉस करना है, तो इसलिए मैं ऐसा डाइट फॉलो करती हूँ जो मैं कर पाऊँ। जो मैं नहीं कर सकती हूँ वो डाइट मैं फॉलो नहीं करूँगी। मैं आप सबसे सजेशन मांगती हूँ, आप देते हो मुझे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप सब अपने एक्सपीरियंस पे देते हो। मैं भी अपने एक्सपीरियंस पे अपना वेट लॉस जर्नी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं कोई डॉक्टर डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन जो मैं फॉलो करती हूँ, मुझ पर रिजल्ट आता है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा कोई लंच वगैरह या डिनर में जो भी लेती हूँ वो ज़्यादा नहीं लेती हूँ, उसमें 1 रोटी लेती हूँ। हाँ, सब्जी अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे अगर मैं कैबेज की सब्जी ले ली, बैंगन की सब्जी ले ली, आज जैसे मैंने टमाटर की चटनी लिया है, भरता लिया है, दाल लिया है, सैलेड लिया है, साथ में 1 रोटी। अगर चावल लूँगी तो 1 छोटी कटोरी चावल ले लूँगी मैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। और किसी और का भी कमेंट आया था कि आप इतना कम खा रहे, इतना पोर्शन साइज़ कम है तो आपको भूख नहीं लगती, तो नहीं, मुझे भूख नहीं लगती। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है, किसी को ये डाइट ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इससे वेट लॉस कर रही हूँ, तो मैं इसी पे स्टिक रहना चाहती हूँ। और मैं पहले बहुत ज़्यादा, मैं 4-5 रोटियाँ 4 तो खा ही लेती थी, और आज मैं 1 पे आ गई हूँ। पहले 2 पे आई, फिर 1 पे, ऐसे 1-2 करके ही मैं खाती हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। और आपको लग रहा है, अगर किसी और को भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हर्बल लाइफ के लिए भी मुझे बार बार कमेंट आ रहा है उससे बहुत जल्दी वेट लॉस होगा, तो सॉरी, मुझे हर्बल लाइफ नहीं यूज़ करना है। क्योंकि मेरा अगर नेचुरली चीज़ों से वेट लॉस हो रहा है तो मैं क्यों कोई सप्लीमेंट या कुछ भी ऐसा शेक वगैरह लूँ, तो मुझे नहीं यूज़ करना है। मैं इसमें ही जो भी मैं अभी डाइट फॉलो कर रही हूँ उससे मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ। हाँ, डाइट में अगर डाइट को लेके आपको कोई मतलब कोई सजेशन है तो आप बता सकते हो, एक्सरसाइज को लेकर सजेशन हो तो आप बता सकते हो, लेकिन मैं कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मुझे नहीं यूज़ करना है। मैं बस नेचुरली अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ। और बीच बीच में मुझे कोई क्वेश्चन किसी का याद आएगा तो मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। वैसे तो मैं कमेंट में ही कर देती हूँ, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैं सोची कि आप सबका जो भी क्वेश्चन है उसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि आप मेरे से एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाता है, डाइट नहीं कर पाती हूँ, तो उसका तो मैंने एक वीडियो में रिप्लाई किया भी था, लेकिन ये बार बार आता है, तो आप कोशिश तो करो, एक बार शुरू करके तो देखो। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी 134 केजी से अपना वेट लॉस शुरू करना। पहले मेरा 139 था, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वेट कम होता है तो उसको मैं काउंट ही नहीं करती हूँ, मैं 134 केजी ही काउंट करती हूँ। तो उससे मैं शुरू करना मुश्किल तो होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ अनुलोम विलोम करो, पोर्शन साइज का कंट्रोल रखो, खाने को च्यू करके खाओ। च्यू करने से याद आया कि मुझे 32 बार फार्मूला को लेके भी बहुत कमेंट आता है कि 32 बार इसके साथ करो, तो मैं करती हूँ। मैं खाने को खूब च्यू करके खाती हूँ, अच्छे से लिक्विड हो जाता है, स्लाइवा में मिक्स हो जाता है। क्यों, राजीव दीक्षित की बुक में भी लिखी है कि स्लाइवा आपके बॉडी फैट को कम करता है, क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, इसलिए पानी के साथ और खाने के साथ जितना हो सके उतना स्लाइवा अंदर जाए तो अच्छा है। तो पानी भी मैं सिप सिप करके पीती हूँ और खाने को भी च्यू करके खाती हूँ। बट मैं उनका और भी मैंने वीडियो उनकी देखी थी, उसमें था कि सॉल्ट फ्री डे करो, हर मील के बाद ग्रीन टी वगैरह, और 32 या 35 टुकड़े करके रख लो। तो वैसे नहीं करती हूँ, लेकिन बाइट भी छोटे ही रहते हैं, लेकिन मैं अच्छे से करती हूँ। और उनकी भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, और सच में इससे वेट लॉस होता है। मैं भी जब भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे जाती हूँ तो मैं खाने को च्यू करके खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ, पानी को सिप सिप करके पीती हूँ। यही सारी टिप्स को मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ, और इससे वेट लॉस सच में होता है। जो मैं डाइट लेती हूँ, बहुत लोगों को लगेगा इससे वेट लॉस नहीं हो सकता है, तो कोई भी डाइट आपका वेट गेन या वेट लॉस नहीं कराता, उसका तरीका होना चाहिए, इसका सही तरीका, खाने का क्वांटिटी का ध्यान रखोगे तो हर डाइट से भी आप वेट लॉस कर सकते हो। तो और भी कुछ क्वेश्चंस मुझे याद आते रहेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करती रहूँगी। पूरे दिन में पानी 3 से 4 लीटर पी लेती हूँ, और पानी जब भी पीती हूँ सिप सिप करके पीती हूँ, और वो मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो ये बताना ज़रूरी है।
और भी कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर देते रहना, उससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। बट मैं किसी तरह का सप्लीमेंट वगैरह यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, उसके लिए सॉरी। और आगे देखूँगी अगर वेट लॉस नहीं होगा, अगर कुछ करना होगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ और नहीं करना चाहती। आया था कि आप जिम ज्वाइन कीजिए और किसी न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट चार्ट बनवा के आप उसको फॉलो कीजिए। तो कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बट मैं जब तक मैं 100 केजी पे नहीं आ जाऊँगी, मैं खुद से वेट लॉस करके 100 केजी पे आ जाऊँगी। जब भी मैं जिम ज्वाइन करना हो तो करूँगी, या कुछ भी डाइट वगैरह का, तो डाइट तो मैं किसी से नहीं लेना चाहती हूँ, देखूँगी बाद में, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं लेना चाहती हूँ। मैं जो कर रही हूँ उससे वेट लॉस अच्छे से हो रहा है, तो मैं आगे कोशिश करते रह रही हूँ। और मेरे घर पे भी सब बोल रहे थे, अभी फ़िलहाल सब शांत हैं कि जिम ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरा एक ज़िद है कि नहीं, मैं खुद से अच्छे से वेट लॉस करके, क्योंकि खुद से घर पे भी वेट लॉस किया जा सकता है। बहुत सारी वुमेन्स हैं जो जिम ज्वाइन नहीं कर सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि घर पे ही मैं अपना 100 केजी तक वेट लॉस करूँ, और फिर उसके बाद अगर मुझे जिम ज्वाइन करना हो तो मैं करूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं करूँगी, आगे का देखती हूँ आगे मैं क्या कर रही हूँ। आप सब मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हो ना, स्किप करके देखते हो ना, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों का रिप्लाई कर दी रहती हूँ, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड कमेंट आता है, यानी कि आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखती, स्किप करके देखते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, आप पूरी वीडियो देखो। मैं हर किसी का अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाई रहती हूँ तो मैं वीडियो में कर देती हूँ। और जैसे मैंने अभी अपना ब्रंच किया है, तो मैं 5 मिनट तक आपसे बातें की हूँ, और अभी मैं 10 मिनट का वॉक कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं घर में ही वॉक कर लेती हूँ, और लंच करूँ या ब्रेकफास्ट कभी करूँ, या डिनर करूँ, तो उसके बाद मैं 10 से 15, डिनर के बाद 15 मिनट का वॉक करती हूँ, और लंच के बाद मैं 10 मिनट का वॉक करती हूँ। ऐसे पूरे दिन मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। और कभी कभी ऐसा क्या होता है ना, जैसे ब्रेकफास्ट, बहुत किसी को ना ब्रेकफास्ट लेने का आदत होता है, लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं बिना पूजा किए, हमारे घर में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि बिना पूजा किए आप कुछ भी नमक या ग्रेन्स वगैरह नहीं खा सकते हो। हाँ, फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन मुझे मन नहीं होता है कि मैं खाऊं सुबह, तो मैं इसलिए मैं कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। किसी दिन बहुत तेज़ भूख लग गई रहती है, तो फिर सुबह मैं फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भूख लगी है फिर भी मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार में ही खाऊँ, ज़्यादा बार बार ऐसे खाने की कोशिश मैं नहीं करती हूँ। लेकिन किसी दिन बहुत तेज़ भूख लगी रहती है तो फिर मैं फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही सुबह भूख लग रही है तो आप ले सकते हो। अगर आप सुबह शावर वगैरह ले लेते हो तो और भी अच्छी बात है, आप अपना ब्रेकफास्ट भी लो, टाइम पे लंच भी कर लो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, थोड़ा लेट हो ही जाता है मुझे। उसके बाद भी फिर अभी भी काम सारे बाकी हैं, तो बहुत सारे, तो वो भी मुझे करना है, तो मैं करूँगी। लेकिन मैं सोची कि आपको ये बता दूं कि बहुत लोगों को ब्रेकफास्ट या कुछ भी सुबह उठ के कुछ खाने का मन करता है, तो आप ले सकते हो फ्रूट्स वगैरह, कोई भी, या सूख ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। को याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लो, और लाइक भी कर देना। मैं हमेशा लंच, ब्रेकफास्ट करूँ या लंच करूँ, उसके 45 मिनट्स बाद मैं ये ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन टी है वो मैं लेती हूँ। और रात में अगर कभी मैं वैसे तो रात में ग्रीन टी नहीं लेती हूँ, अगर लेना हो तो कैमोमाइल फ्लेवर की लेती हूँ। ग्रीन टी मैं हमेशा लुकवार्म लेती हूँ, बहुत तेज़ गर्म नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ लेने से बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और मुझे स्टार्टिंग में हो जाता था, इसलिए मैं लुकवार्म लेती हूँ, बहुत तेज़ गर्म मैं नहीं लेती हूँ। कमेंट आता है कि आप आलू नहीं खाओ या बनाना नहीं खाओ, या कोई पूछते भी है कि बनाना खा सकते हैं, तो हाँ, सब कुछ आप खा सकते हो। सिर्फ पोर्शन कंट्रोल का ध्यान दें कि आप अपने डाइट में सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, और पूरे दिन में एक बनाना आप खा सकते हो। लेकिन आप कभी भी लंच के तुरंत बाद या ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद बनाना नहीं खाना, उसके पहले खाना। तो नहीं तो अगर तुरंत बाद खाओगे तो वेट गेन करेगा, और पहले खाते हो तो वेट लॉस में हेल्प करता है। तो आप लंच के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ ऐसे मत खाना, आप पहले खा लिया करो। और पूरे दिन में आप बनाना भी खा सकते हो, थोड़े बहुत 1 से 2 आलू भी खा सकते हो। इसे मैं खुद यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा वेट लॉस हो रहा है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत कोई बोलते ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं, आप पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, खाने के तरीका को चेंज करो, तो जाके आपका वेट लॉस ईजिली हो सकता है, बिना डाइट में कुछ ज़्यादा चेंज किए हुए, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल से। और ये 1 स्पून में चिया सीड को भिगो दे रही हूँ आधे घंटे पहले, फिर इसमें मोरिंगा डाल के मैं लूँगी। मैं ये मोरिंगा पाउडर ले रही हूँ,
हाफ स्पून, और ये मैं कपीवा का लेती हूँ। और ये मेरे से ऐसे मिक्स नहीं होता है, तो मैं इसको ये मिक्सर जार में रख के और मिक्स कर लेती हूँ। देख सकते हो कितने अच्छे से मिक्स हो गया। इसको जो मैं चिया सीड बना के सोक करके रखी थी उसमें मैं मिक्स कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा लेमन, 2-3 ड्रॉप लेमन डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो कुछ भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल लो या कुछ भी जूस हो ऐसा लो, ग्रीन जूस वगैरह, तो उसमें आपको लेमन ज़रूर ऐड करना। इसको अच्छे से स्पून से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ एक एप्पल भी ले सकते हैं या सोक्ड ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं अगर आपने सुबह नहीं लिया है तो। लेकिन मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो मैं सिर्फ यही ले रही हूँ। मैं अभी कुछ भी नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ यही चिया सीड वाटर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। तो भूख नहीं है तो बिना मतलब का कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं खाती हूँ ना, बहुत लोगों को कम लगता है, बहुत लोगों को ज़्यादा लगता है, लेकिन उससे ना क्रेविंग्स भी कंट्रोल होती है, क्योंकि मैं अपने टेस्ट के अनुसार खाती हूँ और बार बार भूख भी नहीं लगती, क्योंकि अच्छे से मैं उसको च्यू करके खाती हूँ। मोरिंगा ड्रिंक मैंने 1 बजे लिया था। मैं 12:30 से 1 बजे तक ये ड्रिंक ले लेती हूँ। मेरे लंच किए हुए 4 घंटे हो गए हैं और 3 बजने वाला है, तो अभी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ कपड़े चेंज करके पहले। जितने भी एक्सरसाइज वगैरह मैं दिखा रही हूँ वो बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो जिससे कुछ भी नहीं हो पाता, ये सारी एक्सरसाइज करो और इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। कंटिन्यू 15 दिन करके देखो आप, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब मैं इतने हेवी वेट में कर सकती, इतनी हेवी बॉडी में इतना फैट है, और धीरे धीरे मेरा वेट कम भी हो रहा है, फैट भी कम हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी ट्राई करो। आपको ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। इससे क्या होता है ना, आप डाइट से भी वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन इससे आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, रिलैक्स रहोगे आपको लगेगा मैंने अपने बॉडी के लिए कुछ ना कुछ तो किया है। और साथ में अपनी डाइट को भी कंट्रोल करो, और इससे बॉडी टोन्ड होगी, स्किन लटकेगी नहीं। जो डाइट करने के बाद वेट लॉस से स्किन लूज पड़ जाती है, वो स्किन लटकेगी नहीं। और जो मेरी बेली इतनी बड़ी दिख रही है, मतलब हैंगिंग बेली है, वो स्किन लूज़ वगैरह नहीं है, वो फैट है जो लटका हुआ है, उसको ही कम करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, और सब में मेहनत लगता है। मैं भी बहुत थक जाती हूँ, मैं डेली अपने आप को पुश करती हूँ एक्सरसाइज करने के, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं करूँ ही। और आज तो मैंने चेंज करके कर रही हूँ ना, ऐसे टी शर्ट लोअर पहन के, लेकिन कभी कभी मन नहीं होता है चेंज करने का, तो जो भी पहनी रहती हूँ, कुर्ती पहनी रहूँ, सूट पहनी रहूँ, कुछ भी पहनी रहूँ, उसमें ही मैं करना शुरू कर देती हूँ। ये लोअर बेली को कम करता है, और ये एक्सरसाइज थायराइड में भी हेल्प करता है, आईसेट के लिए भी अच्छा होता है, और आपकी जो अपर बेली होती है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। सारे एक्सरसाइज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। मैं नाम भूल जाती हूँ, इसलिए मैं शायद इसको भुजंग आसना या कोबरा पोज भी बोलते हैं, इसलिए मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। और मैं 5 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम ज़रूर करती हूँ, और यही आपको स्ट्रेंथ देगी एक्सरसाइज करने की। तो ये आप ज़रूर यूज़ मतलब शुरू करो। आप पहले आप यही करो, फिर बाद में आप एक्सरसाइज वगैरह करना। ये भ्रामरी कर रही हूँ, इससे माइंड रिलैक्स रहता है। और फिर मैं ये इसको बटरफ्लाई पोज बोलते हैं, जो पीसीओडी पीसीओएस में पीरियड के प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प करता है। और मैं अपने आप को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ, सच में मैं खुद को बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ, अच्छे अच्छे अफर्मेशन बोलती हूँ खुद की। मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, और 10 मिनट बाद मैं थोड़ा सा लुकवार्म वाटर में लेमन डाल के फिर मैं लूँगी उसको, और फिर आधे घंटे बाद मैं चाय लूँगी। चाय के साथ मैं थोड़े से रोस्टेड पीनट्स वगैरह लूँगी, जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 30 से 45 मिनट ज़रूर देना चाहिए। मेरा 45 मिनट्स तक लग जाता है, और उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, थिंकिंग जो पॉजिटिव हो जाती है, वो और भी अच्छा लगता है। हाफ लेमन मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, और इसमें थोड़ा सा लुकवार्म वाटर मिक्स कर रही हूँ। ये मैं अपना जो एक्सरसाइज की हूँ, योगा की हूँ, उसके 10 मिनट बाद मैं ले रही हूँ, 10 से 15 मिनट बाद।
ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और फैट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। पूरे टाइम लेमन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप डेली हाफ से या 1 लेमन आप ले सकते हो पूरे दिन में। मैंने कुछ दिन पहले सोचा था मैं चाय छोड़ दूँगी, बिल्कुल नहीं लूँगी, लेकिन शाम को मुझे चाय चाहिए होता है और मैं शुगर फ्री यूज़ करती हूँ। थोड़े से पीनट्स मैंने लिया है और डिनर में मैंने बूंदी का रायता लिया है और साथ में ये बेसन की रोटी है। इसमें क्या थोड़ा-सा पनीर भी मैंने मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड करके और फिर मिक्स कर दिया, रोटी बनाया। सब्ज़ी लेने का मन नहीं था, इसलिए थोड़े से मैंने पनीर क्यूब्स ले लिए हैं और साथ में थोड़ी चटनी है। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देती हूँ, अच्छे से च्यू करके ही मैं खाना खाती हूँ। जब भी खाती हूँ बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये सारे जितने इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा रही हूँ, तो मैंने नाइट ड्रिंक के लिए इंग्रेडिएंट्स दिखाया है। उसको क्या करती हूँ, मैं 1.5 ग्लास पानी में डाल के उसको अच्छे से उबाल लेती हूँ। जब पानी 1 ग्लास रह जाता है तो उसको छान के और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं उसको सिप करके पी लेती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा फैट बर्निंग ड्रिंक है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। जो चीज़ें सूट ना करे उसको स्किप कर देना। हल्दी, पिंच ऑफ ही हल्दी डालना और ब्लैक पेपर डालना ज़रूरी है। उसमें वो भी ज़्यादा नहीं डालना है, आप 2 ही ब्लैक पेपर डालना या 1 डालना, इतना भी काफ़ी रहेगा। और ये मेरा नाइट ड्रिंक रहा। और पूरे दिन की मेरी डाइट, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलती हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।